पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। 7वें चरण के मतदान से ठीक पहले तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने निकाल लिया है अपने 40 की 40 सीटों पर आकलन। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उनके तरफ से लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में आधा से ज़्यादा सीटों पर उनकी जीत हो गई है पक्की। ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। तो मैं बता दूं आपको कि तेजस्वी यादव के द्वारा और महागठबंधन के द्वारा गया, किशनगंज, खगड़िया, अररिया, उजियारपुर, मुंगेर, गोपालगंज, जहानाबाद, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, महाराजगंज और शिवहर, इन सब सीटों पर वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आखिरकार उनकी दावेदारी पेश करने के पीछे कारण क्या है और क्या उनकी दावेदारी में सच्चाई कितनी है, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश पांडे जी मौजूद हैं। क्या कहना है आपका, क्योंकि अभी मतदान अंतिम चरण का बचा हुआ है, उसके बाद हमें उसका जो रिजल्ट आएगा 4 जून को पता चलेगा। उससे पहले ही महागठबंधन ने अपना दावेदारी पेश कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए अंतिम चरण का चुनाव है और 1 तारीख को 8 लोकसभा सीटों पर जो सबसे हॉट सीटें, इसमें कई सीटें हैं जी। जैसे जहानाबाद की एक सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट है, काराकाट की एक सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट है। इन सीटों पर चुनाव होगा और इन सीटों में आपको ये भी बता दें कि अन्य भी कई सीटें हैं। जैसे में अगर बातचीत की जाए नालंदा की, पटना साहिब की, पाटलिपुत्रा की, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद, ये सभी सीटें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। कई सीटों पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 3 से 4 सीट ऐसे हैं जिन सीटों पर इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट है। 3 से 3 सीटें जैसे नालंदा की सीट हो गई, उसके बाद बातचीत की जाए काराकाट की वो सीटें, अगर बातचीत की जाए जहानाबाद की सीटें, वो सीटें, ये सीटें काफ़ी कमज़ोर है अपने आप में। तो इन सीटों पर महागठबंधन भी समझ रहा है कि मतलब इस बार हमारी जीत तय है, क्योंकि कैंडिडेट एनडीए गठबंधन के वो बहुत कमाल नहीं कर पाएंगे। अगर मोदी का मैजिक कमाल किया तो किया, नहीं तो जो प्रत्याशी हैं उनके नाम पर तो कमाल होने से रहा। और जैसे कि हमने पूर्व में भी बताया है, हम लगातार, हमारे संपादक भी ये दावा करते रहे हैं कि इस बार एनडीए को 40 में 40 सीटें नहीं आती हुई दिख रही हैं। 30 से 35 सीटों का आकलन भारत लाइव के द्वारा भी किया गया है और इन सब के बीच में एक सर्वे जो है वो महागठबंधन की तरफ से कराया गया है कि कितनी सीटें मिल रही हैं। तेजस्वी यादव 35 साल का एक नौजवान, वाकई में महागठबंधन का एक नौजवान जो काम राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं, जो काम कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर सकते, बिहार में तेजस्वी यादव वो कर रहे हैं। वाकई में मेहनत काफ़ी ज़्यादा उनकी दिख रही है, कमर उनमें टूटी हुई है, बावजूद इसके वो लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है उन्होंने, और इस बार 200 का आंकड़ा भी पार कर दिया वो जनसभा में। हाँ, 200 का वो केक भी काट रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हो जाता है कि मतलब कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। 8 सीटें हैं, यानी कि 32 सीटों का चुनाव हो गया है, 8 सीटों पर बाकी है। इन 8 सीटों में कितनी सीटें जीतेंगे वो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जो 20 सीटों का दावा एनडीए महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है, इन सीटों में गया, किशनगंज, खगड़िया, अररिया, उजियारपुर, मुंगेर, गोपालगंज, जहानाबाद, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, महाराजगंज, शिवहर है। ये सीटें वो दावा कर रही है कि इस बार हम जीत रहे हैं। क्यों जीत रही हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं? और देखिए 100% जीत का जो सीट है महागठबंधन की तरफ से, उसमें जहानाबाद की सीट वो बता रहे हैं कि इसमें हम 100% जीत रहे हैं। किशनगंज की सीट है वो भी 100% वो जीत रहे हैं। खगड़िया की सीट है वो भी वो कह रहे हैं कि हम हमेशा जीत रहे हैं। वैशाली और अररिया की सीट जो है वो भी महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 100% वो जीत रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है, हम थोड़ा विस्तार से इस खबर पर चर्चा करेंगे कि भाई क्यों ये दावा किया जा रहा है कि 100% इस सीट पर जीतेंगे। 20 सीटों का दावा है, लेकिन ये जो सीट जहानाबाद, किशनगंज, खगड़िया, वैशाली और अररिया 5 सीट है, जिस 5 सीट पर 100% दावा है कि महागठबंधन जीतेगी। बात जहानाबाद की करते हैं। अंतिम चरण में जहानाबाद का चुनाव होना है और यहाँ पर चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं, दूसरे तरफ सुरेंद्र यादव हैं और भूमिहार के एक नेता डॉक्टर अरुण खड़े हैं। यहाँ पर पूर्व के सांसद भी हैं। जहानाबाद में स्थिति ये है कि भूमिहारों की एक बड़ी नाराजगी चंदेश्वर चंद्रवंशी के लिए है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज से वो आते हैं। भूमिहारों का एक बड़ा वोट बैंक वहाँ पर है। अब हम भी ग्राउंड जीरो से वहाँ से होके आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा दाव खेला है कि भाई चंदेश्वर चंद्रवंशी को नहीं देंगे
अगर चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को हम टिकट दिए हैं तो मोदी के नाम पर भूमिहार जो है यादव को तो देगा नहीं, बिल्कुल यादव की तरफ तो भूमिहार जाएगा नहीं। जो सुरेंद्र यादव हैं जो महागठबंधन की तरफ से वो प्रत्याशी हैं, तो भाई सारा वोट दे देंगे भूमिहार जो है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को। लेकिन वहां के भूमिहार इस बार इस वजह से नाराजगी है कि जब हम इतने बड़े फैक्टर हैं जहानाबाद में, तो हमको टिकट, हमारे नेता को टिकट क्यों नहीं दिया गया। डॉक्टर अरुण भी थे रेस में, वो चिराग पासवान की पार्टी में भले ही थे, लेकिन अगर एनडीए या फिर बीजेपी की तरफ से दावा मतलब अगर होता, सर्वे किया जाता तो किसी भूमिहार नेता को वहां पर उतारा जा सकता है। कई लोग रेस में थे इस बार जहानाबाद में, भूमिहारों के बड़े नेता एनडीए की तरफ से, अगर जदयू की तरफ से भी भूमिहार के कई नेता थे तो उनको भी टिकट दिया जाता तो शायद भूमिहार नाराज नहीं होते। लेकिन नाराजगी इस बार तो उनकी बनी हुई है क्योंकि अति पिछड़ा समाज से, और कई उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की, भाई क्षेत्र में जाते नहीं हैं। कई जगहों पर हम भी घूम के आए हैं, वहाँ पर देखते हैं कि भाई बड़ा मतलब लोगों में नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि अब जो है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को हम देखना नहीं चाहते हैं। हालांकि इन सब के बीच में आपको बता दें कि एनडीए के तरफ से तमाम भूमिहार नेताओं को वहाँ पर लगाया गया है काम के लिए, और अंत समय में तो चिराग पासवान खुद पहुंच गए वहां पर। चिराग पासवान की वजह से कुछ वोट कहीं ना कहीं आ सकते हैं क्योंकि लोग उनमें एक भविष्य देखते हैं अपने आप में। तो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के नाम पर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर भूमिहारों को एकजुट की जा रही है। वहां पर अरिस्टो फार्मा के एमडी जो हैं भोला शर्मा को लगाया गया है। किंग महेंद्र के बारे में आप सभी दर्शकों को पता है कितने बड़े नेता है वहां पर। तो जब हम ग्राउंड जीरो पर अब उतर रहे हैं तो ये लग रहा है कि भाई जहानाबाद का खेल अब जो है धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन वहां पर एक बड़े फैक्टर डॉक्टर अरुण भी हैं, उनके पीछे भी कई भूमिहार हैं। भूमिहार के अलावा ब्राह्मण, उनके पीछे राजपूत, उनके पीछे मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, सभी लोग लगे हुए हैं। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला जहानाबाद में है, और एनडीए गठबंधन भी मानता है कि जहानाबाद की जो सीट है वो कमजोर सीट है, और इस वजह से तो ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, बीजेपी के कई नेता, अब देखिए ताजुब की बात होती है विजय सिन्हा खुद लगे हुए हैं। वो विजय सिन्हा जिन्होंने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि 1600 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला वो किया है, तो लेकिन अब चूंकि सत्ता में है तो भाई अब सब कुछ माफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहानाबाद की सीट तो सबसे कमजोर सीट है। अब अंत में क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर मोदी के नाम पर वोट ट्रांसफर होता है तो शायद ये वहां का खेल बिगड़ेगा, क्योंकि सही बात है भूमिहार यादव को तो वोट देंगे नहीं, तो या तो डॉक्टर अरुण को देंगे, नहीं तो फिर मोदी के नाम पर इनको देंगे। कई गांव है जिस गांव के लोगों की नाराजगी इस वक्त है, तो वहां की कहानी अभी भी मतलब 50-50 वाला चल रहा है। 72 घंटे पहले, 48 घंटे पहले लोगों का मिजाज बदलता है। मोदी के कामों को देख के, मोदी के बातों को देख के शायद इन्फ्लुएंस हुए तो वो दे पाए जहानाबाद सीट। किशनगंज की सीट की बातचीत करते हैं। देखिए किशनगंज में पिछली बार किशनगंज भी एनडीए गठबंधन नहीं जीत पाई थी, तो किशनगंज में इस बार भी वही स्थिति है। हालांकि एनडीए गठबंधन के लोग तो कहते हैं कि भाई इस बार हम किशनगंज भी जीत गए हैं। मुजाहिद आलम जदयू के वहाँ पर, चूंकि पूर्व के जो सांसद थे वो तो उनको टिकट दिया नहीं गया। मोहम्मद जावेद कांग्रेस से वहाँ पर टिकट मिला। अब देखिए मोहम्मद जावेद के बारे में भी चर्चा है कि मोहम्मद जावेद है तो वहाँ के नेता, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा उनके नाम को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे कैंडिडेट दिए गए हैं जो काफ़ी कमज़ोर कैंडिडेट है। हालांकि एनडीए दावा कर रहा है कि इस बार हम जीत रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर। महागठबंधन दावा कर रहा है, महागठबंधन दावा कर रहा है कि मतलब इस बार हम जीत रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। हालांकि जदयू ने भी इस बार मुजाहिद आलम को टिकट दे करके बड़ा गेम खेला है, वो एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में वहाँ पर है। तो यहाँ की भी कहानी, भले ही महागठबंधन दावा करे कि जीत जाए, लेकिन यहाँ की भी कहानी कुछ उलट लग रही है। जदयू ने मुजाहिद आलम को दिया है तो शायद यहाँ के सीट पर कुछ बड़ा गेम होता है। वोट हो गया है, 4 जून को रिजल्ट आएगा तो ये पता करेगा, लेकिन महागठबंधन ने 100% यहाँ पर दावा कर दिया है कि सीट हम निकाल रहे हैं। बात खगड़िया की करते हैं, तो खगड़िया में महबूब अली कैसर जो चिराग पासवान की पार्टी से थे, उनका टिकट कट गया। वहाँ पर खगड़िया में राजेश वर्मा एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनको मौका दिया गया। अब देखिए खगड़िया के लोगों के मन में रहता है कि भाई लोकल कैंडिडेट हमको नहीं मिलता है कभी भी। जब हम शुरू में गए थे वहाँ पर, जब टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, तो जब राजेश वर्मा के नाम की चर्चाएं हो रही थी, तो लोग कह रहे थे कि इस बार बाहरी किसी को भी हम नहीं देखना चाह रहे हैं। भाई ऐसा थोड़ी है कि खगड़िया में कैंडिडेट की कमी है, बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं। तो चिराग पासवान के कैंडिडेट खगड़िया में, वहाँ पर राजेश वर्मा को मौका दिया गया, युवा चेहरे हैं। अब खगड़िया में चिराग पासवान ये जाके बोलते हैं कि भाई
जैसे मोदी कह रहे हैं कि भाई कैंडिडेट नहीं हमको देख के वोट दीजिए, वैसे ही खगड़िया में है। खगड़िया में चिराग पासवान के नाम पर वोट पड़ा है, राजेश वर्मा के नाम पर उतना ज्यादा नहीं पड़ा है। और कई और बहुत सारे सीट पे तो कैंडिडेट जो है सांसद उम्मीदवार वो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप मुझे नहीं, आप मोदी जी को जिताएं। मोदी जी को दीजिए, क्योंकि उनको पता है। देखिए चिराग पासवान भी बड़े मतलब माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही राजेश वर्मा को दिया होगा, कुछ सर्वे कराया होगा उन्होंने, या फिर बीजेपी ने सर्वे कराया होगा, इस वजह से राजेश वर्मा। देखिए अंत में सही बात है, खगड़िया की सीट घबरा रही थी, लेकिन अंत में जैसा कि हमारे संपादक बता रहे थे कि 3 बजे के बाद के जो वोटर हैं वो काफी एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि शुरुआती फेज में वहाँ जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफी कम दिख रहा था। और खगड़िया की सीट जो है तीसरे चरण के चुनाव में हुई थी, 7 मई को यहाँ पर चुनाव हुआ था। शुरू में वाकई में घबरा रहा था, लेकिन जब खुद चिराग पासवान लग गए, जब खुद एनडीए का गठबंधन पूरा लग गया, तब वहां पर राजेश वर्मा के पक्ष में वोटिंग खूब होने लगे थे खगड़िया में। तो इस तरीके से वहां का भी माहौल बदला है। हालांकि महागठबंधन दावा कर रही है कि खगड़िया में जो उनके प्रत्याशी हैं सीपीएम से संजय कुमार, वो जीत रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर संजय कुमार जीतेंगे, क्योंकि उनके पक्ष में कोई वोटिंग करने मतलब वोट मांगने गया ही नहीं, कोई स्टार प्रचारक था ही नहीं। भाई जब तक स्टार प्रचारक आप नहीं देंगे अपने, आप जानते हैं कि मेरा कैंडिडेट कमजोर है, लेकिन ये दावा भी करते हैं कि 5 सीटों में मुझे लगता है कि खगड़िया की सीट पर दावा करना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी तेजस्वी यादव के लिए भी, महागठबंधन के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि खगड़िया की सीट पर कोई मामला गड़बड़ा रहा है, खगड़िया की सीट भी निकल चुकी है। अब बात वैशाली की करते हैं। वैशाली में बेशक धनबल और बाहुबल यहाँ पर हावी है। वैशाली की लड़ाई जो है बीना देवी के लिए भी काफी टफ है, आसान नहीं है वहाँ की लड़ाई। मुन्ना शुक्ला एक बड़े मतलब वहाँ पे जो है अपने आप में एक कहा जाए तो बाहुबली की छवि उनकी है, मुन्ना शुक्ला की। तो लड़ाई टफ है, लेकिन अंत में वहाँ की सीट भी जो है वो वहाँ पर बदली है, और वैशाली में मुझे लगता है कि बीना देवी शायद वहाँ से निकल रही हैं, अच्छे मार्जिन से निकलेंगी। हालांकि लड़ाई तो थी मुन्ना शुक्ला से। मोदी के नाम पर लोग देंगे, मोदी नहीं तो चिराग पासवान के नाम पर वोट वहाँ पे पड़ा है, और ये सीट भी मुझे लगता है कि महागठबंधन की तरफ से की जाने वाली दावा कहीं ना कहीं फेल ना हो जाए अंतिम दर में। अब बात करते हैं अररिया की। देखिए अररिया की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। अररिया में अपने ही लोगों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई थी, शहबाज आलम और शहनवाज आलम, ये जो था मतलब ये दोनों भाइयों की लड़ाई में प्रदीप कुमार जो बीजेपी के कैंडिडेट है उन्होंने बाजी मार ली है। भले ही दावा करे महागठबंधन की जीत रहे हैं, लेकिन ये 2 भाइयों की लड़ाई में, जैसा कि हम भी वहाँ से ग्राउंड जीरो से आ रहे हैं, शहबाज और शहनवाज के लड़ाई में जो प्रदीप कुमार है वो वहाँ पर बाजी मार चुके हैं। हालांकि महागठबंधन इन 5 सीटों पर दावेदारी तो कर रही है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दबाजी कर दिया है उन्होंने, मतलब जीतने की होड़ है। राहुल गांधी आए, मछली पार्टी मटन पार्टी फिर से चर्चा होता है, जीतने की होड़ है, और इस वजह से सर्वे उन्होंने कराया है कि इन सीटों पर हम जीत रहे हैं। देखिए बेशक लड़ाई है इन 5 सीटों पर, काफ़ी टफ लड़ाई है। जहानाबाद की सीट पर थोड़ी बहुत हम मान सकते हैं कि ये होगा, किशनगंज की सीट पर मान सकते हैं, लेकिन खगड़िया, वैशाली और अररिया की सीट पर ऐसा नहीं लगता है कि महागठबंधन का कोई प्रत्याशी जीतेगा। चलिए अब आगे की सीटों के बारे में थोड़ी चर्चा। जी, आगे की सीटें एनडीए गठबंधन भी ये मानता है, जैसे जहानाबाद की सीट, किशनगंज, खगड़िया, वैशाली, सीतामढ़ी और गोपालगंज। देखिए सीतामढ़ी की सीट बेशक कमजोर सीट है, यहाँ पर एनडीए मान के चल रहा है कि ये सीट मेरा गबड़ा सकता है, क्योंकि वहाँ पर पिछड़ा अति पिछड़ा का वो सीट है। वहाँ पर कई लड़ाइयाँ हुई, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन जब अलग अलग था, मतलब महागठबंधन में जब नीतीश कुमार थे और एनडीए अलग था, तब काफ़ी लड़ाई चल रही थी कि वहाँ पर कई एमएलसी, कई बीजेपी के भी कई लोग, जब लोग मान के चल रहे कि नीतीश अब नहीं आने वाले हैं, तो बीजेपी के कई जो वहाँ पे कार्यकर्ता थे वो उनको टिकट मिलने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अंत में नीतीश कुमार ने आके सारे मामला गबड़ा दिया। देवेश चंद्र ठाकुर को वहाँ पर टिकट दे दिया। देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और वैश्यों का वोट भी सीतामढ़ी में काफ़ी ज़्यादा है, तो देवेश चंद्र ठाकुर के नाम के प्रति काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। तो सीतामढ़ी सीट बीजेपी मान के चल रही है, एनडीए गठबंधन मान के चल रही है कि ये हमारी कमज़ोर सीटें हैं, इन सीटों पर हम शायद मेरा सीट ना निकल सके। मोदी का वही है, मोदी फैक्टर, अगर जीते तो जीते, नहीं तो फिर मामला घबराएगा। गया की सीट ये दावा करते हैं कि गया की सीट पर हम जीत गए हैं, गया में जीतन राम मांझी जीत चुके हैं, ये मान के चलिए आप। ये मानते हैं उजियारपुर की सीट, तो उजियारपुर में भाई, उजियारपुर में कौन नहीं जानता है किसका सिपाही लगा हुआ है वहाँ पर, उजियारपुर का भी ये लोग दावा करते हैं। मुंगेर की सीट पर भी दावा करते हैं कि भाई ललन सिंह वहाँ पर हार गए हैं,
वहाँ पे जो आए थे अशोक महतो, उनकी पत्नी अनीता देवी, जी। वो जीत रही हैं। हालांकि ये यहाँ पर जो लड़ाई है मुंगेर की, वो अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई वहाँ पर हो चुकी है। बीच में ऐसा भी माना जा रहा था कि अनंत सिंह जब आए थे बाहर तो उनके समर्थन में उन्होंने भी थोड़ी सी अपील की थी और जनता से मिले। बिल्कुल, देखिए मुंगेर में अनंत सिंह को निकाला ही गया था इसी वजह से कि भाई वो इन्फ्लुएंस कर सके। भले वो मीडिया में दावा करे कि हमने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, लेकिन अनंत सिंह को निकाला ही गया था इसीलिए। मतलब एक तरह से प्री प्लान था। प्री प्लान था। मुंगेर की सीट भी निकल चुकी है। ये महागठबंधन की तरफ से दावा किया जाना कि भाई यहाँ पर निकल रहा है अशोक महतो का, तो लोग अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई में अगड़ा यहाँ से निकल रहा है। गोपालगंज की सीट ये दावा करते हैं। गोपालगंज में इन्होंने कैंडिडेट ही ऐसे दिया है कि लोग पहचानते तक नहीं है उस कैंडिडेट को, और गोपालगंज की सीट पर भी इन्होंने दावा कर दिया है कि हम जीत रहे हैं। गोपालगंज की सीट डॉक्टर आलोक सुमन और प्रेमनाथ जो हैं वो वीआईपी के टिकट से हैं, तो ये बड़े नए कैंडिडेट हैं और इन्होंने दावा किया कि वो जीत रहे हैं। तो ये भी बहुत जल्दबाजी में मुझे लगता है कि सर्वे इन्होंने निकाला है। वहाँ पे आलोक सुमन के पक्ष में वोटिंग पड़ा है। हाँ, परसेंटेज कम बेस हो सकता है, लेकिन आलोक सुमन वहाँ पे जीत रहे हैं। जहानाबाद की सीट पर बता ही दिया। समस्तीपुर की सीट पर ये दावा करते हैं कि वहाँ पर माहेश्वर हजारी जीत गए हैं। देखिए, माहेश्वर हजारी के बेटे, माफ कीजिएगा, सनी हजारी, वो जीत रहे हैं। वो भी वही स्थिति है सनी हजारी की। वहां पर तो जब हम लोग गए थे, हमारे संपादक जब हम गए थे अंतिम क्षणों में, तो हमने देखा लोगों को जुटाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था सनी हजारी के पक्ष में। टेंट गाड़े गए हैं, स्पेस कम है, छोटा टेंट है। हम तो टेंट देख के आश्चर्यचकित हो गए। रात में जब हम सर्वे करने निकले, हेलीकॉप्टर उतारने तक जगह नहीं मिल रहा था। तो ये दावा जो ये कर रहे हैं, मुझे लगता है सच में जल्दबाजी में ये दावा कर दिए कि समस्तीपुर की सीट निकल रही है। समस्तीपुर में शांभवी जीत चुकी हैं। शांभवी एक युवा है और युवा चेहरे को लोग वहां पर देख रहे हैं। समस्तीपुर की सीट पर जो प्रिंस पासवान पहले वहां पर रहे थे, प्रिंस पासवान के प्रति लोगों की नाराजगी थी और ये लोग चाहते थे कि कोई नया आदमी आए तभी समस्तीपुर जीत पाएगा। तो समस्तीपुर शांभवी चौधरी निकाल चुकी है ये सीट। ये दावेदारी करना कि ये 20 सीटों में समस्तीपुर की एक सीट जो है वो हम निकाल रहे हैं, ये जल्दबाजी है। सीतामढ़ी की सीट पर हमने बताया है कमोबेश वही स्थिति है। हाजीपुर की सीट पर बताइए, चिराग पासवान की सीट पर दावेदारी कर रहे हैं कि मतलब वहां से वो जीत चुके हैं। ये भी बड़ा जल्दबाजी इन्होंने कर दिया है। वहां से हाजीपुर में बेशक हम मानते हैं हाजीपुर में लड़ाई थी। शिवचंद्र राम ने तो बीच वोटिंग के दौरान दावा कर दिया कि हम 4 लाख वोट से निकल रहे हैं, लेकिन अंतिम क्षणों में चिराग पासवान ग्राउंड जीरो पर उतर के सारा मामला संभाल चुके हैं। वहां से भी चिराग निकल चुके हैं। बात महाराजगंज की करते हैं तो महाराजगंज में लड़ाई है, हम ये मानते हैं। आकाश सिंह और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बीच लड़ाई है और इस लड़ाई में शायद कहीं ना कहीं मामला गबड़ाए, ये हम मान सकते हैं कि महाराजगंज की एक सीट महागठबंधन के पक्ष में आ जाए। अब बात करते हैं शिवहर की। देखिए, शिवहर में हाल ही में चुनाव बीता है। वहाँ पर जो 6ठा चरण था, वहाँ पर लवली आनंद और ऋतु जायसवाल के बीच फाइटिंग थी, लेकिन अंत में जो कहा जाए वहाँ पे लवली आनंद जीत गई हैं। उनके पति की छवि खराब करने की लगातार कोशिश की गई और कहा जा रहा था कि थप्पड़ मार रहे हैं लोगों को, पिटाई कर रहे हैं। वहाँ से एक बात और निकल कर आया था कि आईएएस बनाने वाले को आप वोट कीजिएगा या फिर आईएएस को मिटाने वाले। बिल्कुल, एक पीआर मतलब आईटी सेल जो था वो इस तरीके से काम कर रहा था राजद का। अब देखिए कितनी मतलब क्या कहा जाए, आईटी सेल वालों ने आंध्र प्रदेश का एक वीडियो उठा के ये वायरल चुनाव से पहले एक दिन करना शुरू कर दिया कि ये आनंद मोहन है और देखिए कैसे लोगों को पीट रहे हैं, जबकि उस वीडियो की जांच पड़ताल भारत लाइव ने ही सबसे पहले किया और पता चला कि ये आंध्र प्रदेश के एक विपक्षी के, खुद विपक्षी के ही, महागठबंधन के ही एक नेता हैं जो इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आईटी सेल लोगों को दिग्भ्रमित करता है और ये कह रहे हैं कि शिवहर की सीट जो है निकल गया है। तो ये भी मुझे लगता है जल्दबाजी में सर्वे निकाला गया है। अभी तो रिजल्ट बाकी है। इस सर्वे के आधार पे हमने बताया है, क्योंकि ग्राउंड जीरो से हमारे भी पास भी अपडेट है, ग्राउंड जीरो से हम भी बता रहे हैं। तो इन सीटों पर हम भी मानते हैं कि कुछ सीटें जो हैं, जैसे देखिए कौन कौन सी सीटें जिस पर वो दावेदारी करते हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी की सीट जी, ये तो एनडीए भी मान रहा है कि कमजोर सीट है, ये सीट पे वो जीत सकते हैं। दूसरे तरफ जहानाबाद की सीट है, इस सीट पर वो मान रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, महागठबंधन के लोग। एनडीए भी मान रहा है कि सीट कमजोर है, इस पर तो हम कह सकते हैं। महाराजगंज की सीट, इस सीट पर भी मान सकते हैं कि महागठबंधन की जीत हो सकता है। ऐसे ही अन्य कई सीटें हैं जिन सीटों पर वो मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर अभी तो काराकाट में लड़ाई बाकी ही है। अभी काराकाट के अलावा
ये पाटलिपुत्र और पटना साहिब की भी कहते हैं, बिल्कुल। ये नालंदा का भी दावा करते हैं, बक्सर का भी दावा करते हैं। काराकाट में पवन सिंह भी एक बड़े फैक्टर हैं। पवन सिंह वहाँ पर अगर दोनों की लड़ाई में पवन सिंह निकल गए तो समझिए कि दावेदारी जो है वो फेल हो सकती है। तो ये सीटें हैं, इन सीटों पर हमने चर्चा की। महागठबंधन की 20 सीटों पर दावेदारी चल रही है कि हम 100% जीत रहे हैं। इस पर हमने अपना आकलन बताया। हालांकि रिजल्ट आता है, बहुत कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, ईवीएम से जिन निकलता है बाहर कि नहीं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे हमारे सहयोगी रत्नेश पांडे जी। तो अभी महाभारत 2024 में उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन की तरफ से बिहार की 40 सीटों में से लगभग आधी सीटों पर महागठबंधन जो है वो अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। तो उसके पीछे का कारण हमारे सहयोगी रत्नेश पांडे जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि आखिरकार जैसा जातीय समीकरण इस बार जो गढ़ा गया था उसका क्या नतीजा दिखेगा 4 जून को। तो अब तक के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।